तो दुर्वासा जी कहने लगे बाद में तुझे वो पहचान मिलेगा। और जब कर्ण ऋषि आश्रम पर आए हैं दुर्वासा ऋषि तो चले गए, शकुंतला आश्रम पर अकेली है। एक बेटा हुआ, इस बेटे के नाम भरत रखा। सब जन्म बीतिया धोखे में मेरो का गंधर्व विवाह हुआ। एक बेटा है जिसका नाम भरत है। उसी समय कर्ण ऋषि ने दो शिष्यों से कहा इसे ले जाओ हस्तिनापुर में छोड़ करके आओ महाराज दुष्यंत के यहाँ। कुटिया से विदा किया है शकुंतला को। और कर गई पिता हाय कुटिया से नदिया से बिगड़ गई। हाय हाय ओम गजानन भूत गणाद सेवितम कपित जम्बू फलचारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमाम विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ओम महादेवाय विद्महे रुद्रमूर्ते धीमहि तन्नो शिवा प्रचोदयात्। सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्याद हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम सरस्वते नमः। ओम सरस्वते नमः। ओम सरस्वते नमः। किसी ने हमें पूछा कि आधार तेरा धनमाल कितना है। किसी ने हमें पूछा कि आधार तेरा घर बार कितना है। किसी ने हमें पूछा तेरा परिवार कितना है। पर ये किसी ने न पूछा कि तेरा ईश्वर से प्यार कितना है। शरद चंद्रमा की शोभा उन मुग्ध चकोरों से पूछो। मकरंद कमल का कैसा है उन काले भंवरों से पूछो। जल बिना मीन मर जाती है ये प्रसंग मछलियों से पूछो। पतंग दीपक पर मरता है
ये प्यार पतंगों को पूछो, भगवान की भक्ति में सुख क्या है, भगवान के भक्तों को पूछो। जब भगवान के भक्त को पूछोगे कि परमात्मा की भक्ति में क्या मस्ती है, भक्त तुम्हें बहुत मीठा जवाब देगा। इधर क्या बातें हो रही हैं, ये यहां लोग क्यों खड़े हैं? व्यवस्था करने वाले खड़े रहे और यहां से आकर के आगे बैठ जाए। तुमको पूछोगे परमात्मा की भक्ति में क्या आनंद है, भक्त बहुत मीठा जवाब देगा। यही तो पूछा था मीरा के नंद ने मीरा को कि भाभी तुम कन्हैया के सामने रोज रोती हो, तड़फाती हो, कन्हैया तुमसे बात नहीं करते। मीरा अपनी नंद से बोली, दीदी ऐसी मेरी तकदीर कहाँ है जो हमसे बोले, ऐसे हमारे कर्म कहाँ हैं जो हमसे बात करें। मीरा ने अपनी नंद को एक इशारा किया, क्या इशारा किया? हमारे श्याम की बत्तियां कि मैं जानूं कि वो जाने, इशारा हमारे श्याम की बत्तियां 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 कि मैं जानूं कि वो जाने, मुँह से आँख जिनकी रंग गई वो कैसे पहचाने, मुँह से आँख जिनकी जय होए। और बोली है दीदी, आते जाते मुलाकात नहीं होती है, सामने बैठे मगर बात नहीं होती है, सामने बैठे मगर बात नहीं होती है, सामने बैठे मगर बात नहीं होती है, बात होने को दीदी रोज हुआ करती है। जरा देखिए ये मस्ती, देखिए क्या मस्ती है, एक तरफ क्या कह रही है और एक तरफ क्या कह रही है। दशा तुम्हें हम उनकी बतलाते हैं जो मनमोहन के प्रेमी कहलाते हैं। आते जाते मुलाकात नहीं होती है, सामने बैठे मगर बात नहीं होती है, सामने बैठे मगर बात नहीं होती है, सामने बैठे मगर बात नहीं होती है, बात होने को दीदी रोज हुआ करती है। परमाना जर रहा है, सम्मा खड़ी रोती है, मोहब्बत दो दिलों की चाहत से होती है। और कहने लगी मीरा अपनी ननद से, दीदी आज ये नहीं अब मैं नहीं अब प्यार नहीं, इन्हें अपना न बनाया तो मैं आधार नहीं, इन्हें अपना न बनाया तो मैं आधार नहीं, इन्हें अपना न बनाया तो मैं आधार नहीं। हमारे राजा की बत्तियां कि मैं जानूं कि वो जाने,
हमारे छैल की बतियां कि मैं जानूं कि वो जाने जाने जान। बोलो आनंद कंद भगवान की। मेरे प्यारे भक्तों, इस पावन स्त्री पर श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण का आज पंचम दिवस। हमारे भ्राता श्री रणवीर सिंह यादव सेठ जी जो परीक्षित बने हैं, रामवीर सिंह यादव अध्यापक जी यजपति बने हैं, सत्येंद्र सिंह यादव जी, ब्रह्म प्रकाश यादव जी, मुकेश यादव जी और हमारे दरोगा जी शैलेंद्र यादव जो व्यवस्था में बहुत ही लीन हैं। भाइयों, इनका तो स्वभाव भी बड़ा अनूठा है। और नरेंद्र सिंह यादव जिन्होंने हमसे शिक्षा ग्रहण की थी अमलखेड़ा में, सभी परिवार इस पावन स्त्री पर भगवान की पावन गाथाओं का आयोजन रच रहा है। राम नरेश जी, भरत यादव, रविंद्र यादव और इनके 3 पुत्र पैदा हुए हैं, दुर्वासा, दत्तात्रेय और चंद्रमा। ये चंद्रमा बृहस्पति ब्राह्मण के यहाँ पढ़ने के लिए गया और उनकी पत्नी तारा से भ्रष्ट हो गया जो बुध पैदा हुआ। भाइयों, बुध से हुआ पुरुरवा। जो भैया लोग इधर खड़े हैं पंडाल में आ जाएं, बहुत सारी जगह पड़ी है। यहाँ क्यों खड़े हैं भैया? हवा रोक रहे हैं, तुम सामने आ जाएं। जयकरा बोलने में दम निकल गई, भगवान का जयकरा बोलने में प्राण निकल गए। अरे कम से कम जयकरा तो प्रभु का बोलो तो तुम्हारा हृदय शीतल हो जाए। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। हाथ भारी हो गए, भगवान के लिए हाथ भी ना उठा सके। बिल्कुल शांति का दान दीजिए, कोई बात नहीं। भाइयों, मैंने बताया आपको, अनसुईया का पुत्र हुआ चंद्रमा, चंद्रमा का पुत्र हुआ बुध, बुध का पुत्र हुआ पुरुरवा, पुरुरवा का पुत्र हुआ राजा आयु, आयु का पुत्र हुआ राजा नहुष, नहुष का बेटा हुआ राजा याति, जिसके लिए शुक्राचार्य ब्राह्मण की लड़की देवयानी ब्याही थी। देवयानी से 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वश। यदु से यदुवंश चला है और यदु की छप्पन पीढ़ियों बाद भगवान कन्हैया पैदा हुए जय यादव वंश में, 56 पीढ़ियों बाद। भाइयों, 2 अवतार जो हुए हैं, राम और कृष्ण। राम 12 कलाओं से उत्पन्न हुए और कन्हैया 16 कला से। मेरे राम का भी चरित्र बड़ा पावन है। कैसे थे राम? चरित्र और आचार तुम्हारा था मशहूर जमाने में, मगर याद भारत का गौरव लग रहे लोग मिटा
मिटाने में। ए मगर आज भारत का गौरव लगी रहे लोग मिटाने में, मगर आज भारत का गौरव लगी रहे लोग मिटाने में। रोज रामायण पढ़ते हो, लेकिन कभी गौर किया कि रामायण तुम्हें बता क्या रही है? एक चर्च और आचार तुम्हारा था मशहूर जमाने में, मगर आज भारत का गौरव, मगर आज भारत का गौरव लग रहे लोग मिटाने में, मगर आज भारत का गौरव लगी रहे लोग मिटाने में। ये भैया रामचंद्र और सीता जी का कितना सुंदर जीवन है। जय गुरुदेव। और 13 साल संग संग सोए थे, कितना काबू में मन है। ये 13 साल संग संग सोए थे, कितना काबू में मन है। 13 साल संग संग सोए थे, कितना काबू में मन है। भैया भाभी की सेवा करके मन में खुशात लक्ष्मण है, और कठिन तपस्या करी उर्मिला, नारन में तो को धन है। ये कठिन तपस्या करी उर्मिला, नारिन में तो को धन है। कठिन तपस्या करी उर्मिला, नारिन में तो को धन है। 14 साल तक दुख नहीं माना पति से अलग बिताने में, मगर आज भारत का गौरव, मगर आज भारत का गौरव लग रहे लोग मिटाने में, मगर आज भारत का गौरव लग रहे लोग मिटाने में। कितनी सुंदर बात आई। रामचंद्र और सीता जी का कितना सुंदर जीवन था। 1 साल को सीता राम से अलग हुई हैं, जब लंका में चली गई। 13 साल संग संग सोए थे, कितना काबू में मन था। जबकि मर्द घी का घड़ा, औरत आग होती है। आग के पास में घी का घड़ा रख दिया जाए, बिना पिघले नहीं मानेगा। लेकिन याद रखना लोगों, राम से सीखो कि 13 साल एक साथ सोए, कितना काबू में मन था। क्योंकि जब राम लक्ष्मण सीता वन को चले तो राम की मैया कौशल्या ने कहा, बेटा राम तुम घर से 3 जा रहे हो, और 14 साल बाद लौट के आओ, ना तो 3 के 2 आइयो, न 3 के 4 आइयो, 3 के 3 घर में आइयो। कितना लंबा इशारा कौशल्या कर रही है कि ना तो 3 के 2 आइयो, सीता लक्ष्मण में तक खोए ना आइयो, और न 3 के 4 आइयो, बहु संग में जा रही, जो गोद में लला खिलात वही ना आए। देखिए 13 साल संग संग सोए थे, कितना काबू में मन है। भैया भाभी की सेवा करके मन में खुशत लक्ष्मण है, और कठिन तपस्या करी उर्मिला, नारन में तो कौन धन्य है। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, जब सीता राम लक्ष्मण वन को चले तो लक्ष्मण की भाभी सीता ने सोची कि देवर तो मेरे संग जा रहे हो, देवरानी घर में ही रहेंगी 14 साल, ऐसा करने चलते चलते दोनों को मिला दे। देखिए मैया सीता ने विचार किया और लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को कमरा में बिठा दिया, और लक्ष्मण से कहा, देवर जी ये अयोध्या की सखियां हमें विदा करने को खड़ी हैं, कमरा में 2 ना धरे तो इन्हें प्रसाद देनो, 2 ना लया। भोले भाले लक्ष्मण नहीं समझे कि भाभी ने मेरी पत्नी उर्मिला को बिठा दिया, और जो लक्ष्मण कमरा में पहुंचे उर्मिला खड़ी हो गई। लक्ष्मण 5 कदम पर रुक गए और बोले, तुम? आंखों में आंसू भर के उर्मिला बोली, यहाँ प्रीतम मैं। आप 14 साल को जा रहे हो तो कछु हमसे कहें तो जाओ। सोई लक्ष्मण ने उर्मिला को अपनी बाहों में भर के सीना से लगा के कहा कि उर्मिला उर्मिला कर विदा कीजिए, हे उर्मिला हमें उर्से मिला के विदा कीजिए, अभी मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। मैं 14 साल वन में ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मैं तुम्हें सच्चे पति का आकर के प्यार दूंगा। लेकिन भाइयों, पत्नी का मोह होता, जो पत्नी होती पति प्राण होते उसके, और कमीनी औरत है उसके लिए पति का कोई अस्तित्व नहीं होता।
बा ने कलेजे से लग कर के दोबारा अपने को अलग नहीं किया। अब लक्ष्मण परेशान हो गए तो कहने लगे, हे प्राण प्यारी, हमारे लिए पानी लाया, तुम्हारे हाथ का पानी पीऊंगा। उर्मिला पानी लेने गई और सोई लक्ष्मण बाहर आ गया। तो आज लोटा लेके खड़ी हो कहने लगी, पिया तुमने पानी नहीं पिया, पिया पिया नहीं पानी। और मेरे भक्तों 14 साल तक लोटा लेकर के वहीं खड़ी रही। उर्मिला 14 साल बाद जब लक्ष्मण आए हैं, कोरा लोटा था, उसमें पानी सूख गया था। 14 साल तक दुख नहीं माना पति से अलग बिताने में। ये नारी के लक्षण होते हैं, ये पति पत्नी का प्यार होता है। भाइयों, रामायण हमें क्या बताती है? रोज पढ़ते हो तुम, रोज पढ़ते हो। बताऊं इतिहास, ऐसे पुरुषों को, ऐसी माताओं के बनते हैं। इतिहास गुंडे गुंडियों के नहीं बनते, इतिहास बनते हैं उन शरीफों के जो सत्य पर चल करके प्राणों की आहुति दे देते हैं। रामायण पढ़ते हो, रामायण को पढ़ के देखो सत्कार तुम्हारा कैसा था, और मर्यादा में बंधा हुआ परिवार तुम्हारा कैसा था। ये मर्यादा में बना हुआ परिवार तुम्हारा कैसा था, मर्यादा में बना हुआ परिवार तुम्हारा कैसा था। सूर्पणखा को जाके पूछो, जय गुरुदेव, सदाचार तुम्हारा कैसा था। और सती सिलोचना कह देगी व्यवहार तुम्हारा कैसा था। ये सती सिलोचना कह देगी व्यवहार तुम्हारा कैसा था, सती सिलोचना कह देगी व्यवहार तुम्हारा कैसा था। परेशानी उसे भई ना पति की लाश मंगाने में, मगर आज भारत का गौरव, मगर आज भारत का गौरव लग रहे लोग मिटाने में, मगर आज भारत का गौरव लग रहे लोग मिटाने में। रामायण को पढ़ के देखो सत्कार तुम्हारा कैसा था, और मर्यादा में बना हुआ परिवार तुम्हारा कैसा था। सूर्पणखा को जाके पूछो सदाचार तुम्हारा कैसा था। सूर्पणखा को पूछो। पंचवटी में राम को देख के मोहित हो गई, बोली, हे राम मैं तुम्हें प्यार करती हूं। देखिए, तुम शम पुरुषन मोशम नारी, यही विधना ने रचा बिचारी। हे राम, तुम्हारे समान सुंदर कोई नौजवान नहीं है, मेरे समान सुंदर कोई लड़की नहीं, मैं तुम्हें प्यार करती हूं। और राम है प्यार के पुजारी। कह रही है कि अधम से अधम अधम मैं नारी, और ताऊ पे मत मंद गमारी। तो बोले राम, भीलनी से ऐसे बेर खाए नहीं, और सीता जी के भोजनों में ऐसे स्वाद आए नहीं। है राम प्यार के पुजारी। और वो लड़की भी कह रही मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। राम ने सोचा अगर जो लड़की मुझे सच्चे दिल से प्यार करती है मैं इसे अपना लूंगा। राम ने प्यार को कसौटी पे धरो। राम बोले, हे सुंदरी, मेरी पत्नी मेरे साथ है, तुम लक्ष्मण के पास चली जाओ। तो सूर्पणखा को उसी समय जवाब देना था कि प्यार तो हम तुम्हें कर रहे हैं, भेज कहां रहे हो। सूर्पणखा चलता ही राम समझिए मामला कच्चो है, मामला कच्चो है। सूर्पणखा लक्ष्मण के पास पहुंची, बोली मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। लक्ष्मण कहने लगे, तू तो हमारी अम्मा लग रही है, तू तो मेरी माँ लग रही। तो सूर्पणखा बोली कि मैं गढ़ लंक निवास करूं, और तू बन माए बसे ब्रह्मचारी। मिलनो न भयो तो से कबहूं, के भांति लगूं तेरी मेहतारी। मैं लंका में रहने वाली और तू जंगल में रहने वाला, हमें कभी मिला नहीं, मैं तेरी माँ कैसी लग रही। तो लक्ष्मण बोले, बताऊं। पत्नी पन की आस लिए तू राम के पास में पहले से धारी, और ताई समय ते सुन पगली, मेरी सीता समान लगी मेहतारी।
पहले तू बड़े भैया के पास गई और तूने उनसे कहा कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, भले तू तन से भ्रष्ट न भाई, मन से तो ही गई, तू हो गई भाभी, वो भाभी होती है माँ। ये था चरित्र। अब तुम हर साल रामलीला मनाते हो और रावण का पुतला जलाते हो। रावण जब मरा था त्रेता में तब भी हंसा था। तो लक्ष्मण ने पूछा कि तुम हंसे क्यों? तो रावण कहने लगा मैं इसलिए हंसा हूं कि मैं मन से भ्रष्ट हो गया, तन से भ्रष्ट नहीं हुआ था, और जिसके हाथों से मेरी मौत हो रही है वो तन से भी पवित्र हैं, मन से भी पवित्र हैं, मेरे लिए बैकुंठ के दरवाजे खुले। अब इस साल भी हर साल तुम रावण जलाते हो, आज भी हंसता है रावण, आज भी हंसता, कह रहा है कुत्तो, एक कमीनो, राम तो तन से भी पवित्र थे, मन से भी, और तुम तन से भी भ्रष्ट हो और मन से भी भ्रष्ट हो, तुम हमें जला रहे हो। आज भी रावण हंसता है। न है कोई ऐसा जो पराई बहन बेटी सुंदर उसे मां बना ले? है कोई कमीना ऐसा जो सारे धर्म अपने हृदय में रख करके प्रवीण बन जाए? कमीन से प्रवीण कोई नहीं, कोई नहीं। इसीलिए निरी भागवतें हो रही हैं, जगह जगह अनुष्ठान हो रहे हैं, उतने भ्रष्टाचार हो रहे हैं भाइयों। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जे ढोल मजीरा से आत्मा का कल्याण नहीं होगा, राम के पच्चिन्हों पर चलो तब कल्याण होगा। अरे तू जिस बहन बेटी के पीछे पड़ा है तो तेरी बहन बेटी के पीछे भी कोई खड़ा है। तू ये मत समझ कि तू पराई बहन बेटी पर बुरी दृष्टि डालेगा तो तेरी बच जाएंगी, नहीं बचेंगी, नहीं बचेंगी। लेकिन कुत्ते कमीने जब कान से सुन के इससे निकाल देते हैं, वो अमल नहीं करते। मेरे राम का एक चरित्र था, जिस समय सुलोचना गई है अपने पति की लाश मांगने तो लक्ष्मण हंसने लगे। सुलोचना कहने लगी लक्ष्मण क्यों हंस रहे हो? पहली बात तो तुम मेरे पिता हो। देखिए क्या जवाब दे रहे। पहली बात तो तुम मेरे पिता हो, क्यों शेषावतार लक्ष्मण और शेषनाग की लड़की सुलोचना। दूसरी बात तुमने मेरे पति को मार के बहादुरी नहीं की, मैं अकेली लड़ रही थी पतिव्रता धर्म से, और तुम्हारे साथ में दो थी, एक तो सीता और दूसरी तुम्हारी पत्नी उर्मिला, जो आज भी लोटा लिए खड़ी है, आज भी लोटा लिए खड़ी है। तुम्हारे साथ में दो शक्तियां थी, मैं अकेली थी, इसलिए तुमने मेरे पति को मार दिया। एकदम से राम कहने लगे हे सती जी, देवी जी, तुम पतिव्रता हो तो ये सर रखे हुए हैं। अगर तुम्हारा पति, तुम्हारे पति का सर हंस दे तो मैं जान लूं तुम पतिव्रता हो। हाथ जोड़ के सुलोचना बोली है प्राणेश्वर, मैंने तुम्हें हंस के विदा किया था, युद्ध में जाओ, लेकिन धोखे में लक्ष्मण ने मार डाला। एक बार हंसो, एकदम से हठात करके हंसा, रामा दल में सन्नाटा छा गया। राम ने अपने हाथों से सर उठा करके सुलोचना को दिया। लोगों, लेकिन मुझे दुख है आज वो शिष्टाचार कहां रहा। भाइयों, तो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, मेरे राम 12 कला से अवतरित हुए थे और मेरे कन्हैया 16 कला से। एक राजा बाहुक हुए हैं, उनके पुत्र हुए उग्रसेन, जो मथुरा के राजा थे। इनकी प्राण प्यारी दुल्हन का नाम था पवन रेखा, जो सतियों में लेखी जाती है। भाइयों, पवन रेखा बड़ी सुंदर थी। वो कहावत तो तुमने सुनी होगी कि अति गुणी सो निर्धनी, अति सुंदर सो बांझ। लला अनिल, रणवीर, जो ज्यादा विद्वान होते हैं वो धन के आयोजन में नहीं पड़ते, और जो औरत ज्यादा सुंदर होती है
कुदरत का नियम होता वो बांझ होती। रानी पवन रेखा की कोई संतान पैदा नहीं हुई, लेकिन राजा ने अपनी गोरी के दिल को नहीं दुखाया कि तू बांझ है, तेरे कोई औलाद नहीं, तूने हमारे कुल को दाग लगा दिया, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया। और लोगों, घर तो वो ही स्वर्ग है जहां में पति तो पत्नी को घर की लक्ष्मी समझे और पत्नी पति को परमेश्वर, वो घर स्वर्ग है। लेकिन याद रखना, अब खेल सब उल्टा हो गया। पति कमाई कर रहा है, ठीक है, पति के शरीर में ताकत है, शक्ति है, पत्नी का बहुत प्यार है। लेकिन जहां पति नाव से गिरने लगा, कमाई में कमजोरी आ गई, तो वही पत्नी दिल ही दिल में कहती इसकी मौत हो जानी चाहिए, क्योंकि वो वक्त नहीं रहा। अब कोई ऐसी देवियां हैं, रामायण में तो यहां तक लिखा है, वृद्ध रोग बस जड़तन हीना, अंध बधिर क्रोधियत दीना, ऐसे उपति को करे अपमाना, नार पात जमपुर दुख नाना। बूढ़ा, रोगी, शरीर से कमजोर, अंधा, बहरा, क्रोधी, गरीब, जो ऐसे पति का भी अपमान करती हैं, वो यमपुर में जाकर के, नरक में जाकर के नाना प्रकार के दुखों को भोगती। लेकिन भक्तों, तुमसे मुझे एक ही बात कहनी है कि पत्नी को घर की लक्ष्मी मानना, और मेरा दावा है घर में से कभी लक्ष्मी रूठेगी नहीं। कभी औरत पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। हमने देखा है लोग बहुत बहुत बुरी तरह मारते। रामायण की चौपाई ले लेते हैं, शूद्र गमार, ढोल गमार, शूद्र पशुनारी और सकल ताड़ना के अधिकारी। तो बाबा तुलसीदास ने लिखा तारण, अगर प्रतारण लिखा होता तो मारते। तारण का अर्थ है कसौटी, तारण का अर्थ है उद्धार। नजर में रखो इनको, कहीं ये गलत रास्ते पे तो नहीं चल पड़ी। मारना कभी नहीं। मेरे भाइयों, एक गीत सुनाया आपको। जिस घर अंदर नारी जाति का होता सम्मान रहे, अरे वो घर निश्चय समझो भाइयों देवों का स्थान रहे। वो घर निश्चय समझो भाइयों देवों का स्थान रहे। वो घर निश्चय समझो भाइयों देवों का स्थान रहे। मेरी एक एक बात को समझना भाइयों, पत्नी जहाँ खुश होकर के मन में मोद मनाती, जय गुरुदेव। अरे बांसुक संपत्ति और लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आती। ये बांसुक संपत्ति और लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आती। ये बांसुक संपत्ति और लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आती। कंगालियों गरीबी यदि कर्मानुसार आए जाती, तो पति पत्नी के प्यार को लख कर डर कर के भाग जाती। ए पति पत्नी के प्यार को लख कर डर डर के भाग जाती। ए पति पत्नी के प्यार को लख कर डर डर के भाग जाती। अन्न वस्त्र बल बुद्धि की उस जगह न बिल्कुल खान रहे। वो
पोघरनिक से समझो भाइयों, पोघरनिक से समझो भाइयों, देवों का स्थान रहे। पोघरनिक से समझो भाइयों, देवों का स्थान रहे। कितनी सुंदर बात है। नारिस पूजनते तत्र रमन्ते देवता। जिस घर में औरत का सम्मान होता वह घर में देवता निवास करते, और जब घर में औरत हिचकियां ले लेके रोती है वह घर से लक्ष्मी किनारा कर जाती है। ये बात तो औरत की हो रही है, फुअड़िया की नहीं। फुअड़ तो पल पल में रोएगी। फुअड़ औरत की पहचान है कि पल पल में रोएगी, आंसुओं से मुंह को धोएगी। लेकिन जो नारी होती है, भारतीय नारी, मेरे भाइयों, जिस घर अंदर नारी जाति का होता सम्मान रहे, वो घर निश्चय समझो भाइयों देवों का स्थान रहे। पत्नी जहां खुश होकर के मन में मोद मनाती, वहां सुख संपत्ति और लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आती। कंगाली और गरीबी कर्मानुसार आ जाती तो पति पत्नी के प्यार को लेकर डर करके भग जाती। अगर घर में गरीबी है और पति पत्नी में आत्मा से प्रेम है तो गरीबी नहीं रहेगी भाइयों, गरीबी नहीं रहेगी। अन्न वस्त्र बल बुद्धि की उस जगह न बिल्कुल हानि रहे। वो घर निश्चय समझो भाइयों देवों का स्थान रहे। और लिखा है, नारी जहां प्रसन्न रहे उच्च होती सफाई, और खान पान और रहन सहन में दिखलाई दे चतुराई। ये खान पान और रहन सहन में दिखलाई दे चतुराई। ये खान पान और रहन सहन में दिखलाई दे चतुराई। देखिए, जग में बेटी का सम्मान नहीं। ए पांडाल में बैठे मुझे बता दो, बेटी क्या इंसान नहीं। पांडाल में बैठे हमें बता दो, बेटी क्या इंसान नहीं। पांडाल में बैठे हमें बता दो, बेटी क्या इंसान नहीं। बेटों का सम्मान जग में, बेटी का सम्मान नहीं। अरे क्षेत्र के लोगों मुझे बता दो, बेटी क्या इंसान नहीं। ये नवलपुर वाले हमें बता दो, बेटी क्या इंसान नहीं। पंडाल में बैठे हमें बता दो, बेटी क्या इंसान नहीं। लोग आज लड़कियों के साथ बड़ा पक्षपात हो रहा है। एक बात बताऊंगा आपको, याद रखो लोगों, इसलिए भागवत सुनने आए हो। बेटियों को बचाओ, बेटी बचाओ, वृक्ष बचाओ, गाय बचाओ। इन तीन को बचाओ जो देश का भला चाहते हो। लड़कियां वो काम करके दिखा देंगी जो लड़के नहीं कर सकते। लड़कियां वो काम करके दिखाती। महारानी लक्ष्मीबाई लड़की थी, झलकारी बाई लड़की थी, इंदिरा गांधी लड़की थी, मायावती लड़की है, और प्रतिभा पटेल जो देश की राष्ट्रपति बनी वो लड़की है। लड़कियां वो काम करके दिखाती हैं जो लड़के नहीं कर पाते। ये चाहे तो खारे जल को सोम बना सकती हैं, और ये चाहे तो पत्थर को भी मोम बना सकती हैं। ये चाहे तो पत्थर को भी मोम बना सकती हैं। ये चाहे तो पत्थर को भी मोम बना सकती हैं। बेटी को ये चाहे तो बंदर में भी बाग लगा सकती हैं। ये चाहे तो पानी में भी आग लगा सकती हैं। ये चाहे तो पानी में भी आग लगा सकती हैं। ये चाहे तो पानी में भी आग लगा सकती। क्या नहीं कर सकती है बेटी? ये चाहे तो खारे जल को सोम बना सकती हैं,
और ये चाहे तो पत्थर को भी मोम बना सकती ये हैं, चाहे तो बंदर में भी बाग लगा सकती हैं और ये चाहे तो पानी में भी आग लगा सकती हैं। क्या समझते हो बेटी को? इसलिए माता हो, तुम कैसी माँ हो? नागिन भी अपने बच्चे को नहीं खाती है पेट में और तुम अपनी बेटी को पेट में मार देती हो। याद रखो, अगर बेटियों पर रहम न किया तो 7 जन्म तक तुम्हें औलाद का मुंह देखने को नहीं मिलेगा। बेटी बचाओ, पांडाल में बैठे हो, बेटियां गरीब करने नहीं आती। आज घर जाना, अपनी बेटी को गोद में लेना और बाकी होठों को चूम कर उसकी आंखों में देखना, प्यार का समुंदर मिलेगा। लोगों, एक बेटी तो हमारी ससुराल चली गई, एक छोटी बेटी घर है, परीक्षा देने नोएडा गई है। जब लगता है जबकि मैं ऊपर नहीं जाता, मानो घर में कोई है ही नहीं। बेटी आंगन की बुश होगा है। ये समूह बैठी सभी बेटियां चल मांग रही हैं और इनकी सूनी सूनी अखियां काजल मांग रही हैं। ए इनकी सूनी सूनी अखियां काजल मांग रही हैं, ए इनकी सूनी सूनी अखियां काजल मांग रही हैं। इसलिए मेरे भाइयों, तुमसे लड़कियों की भीख मांग रहा है बदनसीब, इन बेटियों को न मारो, इन मासूमों को न मारो। मनघट को पनघट सा कर दो, जय गुरुदेव। बेटियों की प्यास बुझा दो और हत्या मती करो, बेटी की चूम के गोद उठा लो। ए हत्या मती करो, बेटी की चूम के गोद उठा लो। ए हत्या मती करो, बेटी की चूम के गोद उठा लो। लोगों, लड़की मारने की ओर लग गई है। सब चाह रहे लड़का हमारे हो जाए, बिटियां का और के हो जाए। कैसे आग बुझेगी? जय गुरुदेव। अब ये आग बहुत फैली है और उजली उजली दिखने वाली, ए उजली उजली दिखने वाली हर चादर मैली है। ए उजली उजली दिखने वाली हर चादर मैली है। ए उजली उजली दिखने वाली हर चादर मैली है। इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, बेटी बचाओ। बेटी और वृक्ष न बचे तो देश नहीं बचेगा। राजा उग्रसेन ने कभी अपनी प्राण प्यारी के दिल को नहीं दुखाया कि तू बांझ है। एक दिन रानी पवन रेखा मासिक धर्म से निवृत्त होकर स्नान करके 16 श्रृंगार करके बैठ गई हैं। तब तक महाराज उग्रसेन का पदार्पण हुआ। हालांकि महाराज ने महारानी को रोज देखा था, आज चेहरे की पपन को देख करके महाराज कहने लगे, गोरी बड़ा श्रृंगार करके बैठी हो, क्या इरादा? रानी कहने लगी, पिया मेरा दिल चाहता है जंगल में चलूं, ऋषि मुनियों की कुटियों पर ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाऊं और जंगल की पावन हवा का पान करूं। महाराज कहने लगे, गोरी दिल तो मेरा भी चाहता है, लेकिन कल कई मुकदमे अधूरे छोड़ दिए, आज निपटाने हैं। इसलिए तुम हमारा सफेद घोड़ों वाला रथ लिए जाओ, मैं फिर कभी तुम्हारे साथ चलूंगा। 7-8 लड़कियां साथ में ले लेंगे भैया। रानी पवन रेखा ने एक लड़की रथ हाँक रही है। जंगल में पहुंचे हैं तो जंगल की शोभा तुम्हें कैसे बताएं। मौसम बाहर कदम कदम पे गुलजार कर रहा है। पुरवाई की हवा रानी का रुपट्टा लेके उड़ती है तो ऐसा लगता है मानो संग की लड़कियां ठिठोली कर रही हैं। कोयल की कूकू मन को मोह रही है। पपिया की प्यू प्यू पिया के बोलों की याद दिला रही। मोरों की कोहकन बदन में फुरफुरी पैदा कर रही है। मेरे भक्तों, वह मस्त मौसम को देखकर रानी पवन रेखा रथ में से कूद गई तो और लड़कियां भी कूद गईं। पवन रेखा हो गई पूरब की तरफ और लड़कियां हो गई पश्चिम तरफ। बहुत दूर फैसला हो गया। हमारे सामने
4-5 खेत को फासला हुई, बस जंगल में बड़े बड़े जानवर, शेर, भेड़िया, बंदर, भालू, अजगर, चीते, लकड़भग्गा, सियार, क्या है। और बोला आइस बहार का सुख लूटे, जो बन भी बन को दिखलाई, जो बन के खिले हुए गुल हैं यौवन से इनको शर्माए। कैसा सुंदर मौसम, ऐसे मौसम में तुम्हारी गोदी खाली। आज हम तुम्हारी गोदी भरेंगे मेरी रानी, बानपन का नाम मिटा देंगे। जल्दी हो जा तैयार प्रिय, जय गुरुदेव। आ जाए यहाँ पर कोई बसर नहीं, तो नीचो घूंघट करके बोली, मैं कब तुमको तैयार नहीं राजा, कब तुमको तैयार नहीं। देखिए लोगों, धोखे से बनीचने गुरुदेव करो सती संभोग, प्रकट है गयो अंत में पापी को संयोग। अरे ठग मिलियो बीच डगरिया में, धन की लई लूट गठरिया, हाय ठग मिलियो बीच डगरिया में, धन की लई लूट गठरिया, हाय ठग मिलियो बीच डगरिया में, धन की लई लूट, धन की लई लूट गठरिया, धन की लई लूट गठरिया, रे ठग मिलियो बीच डगरिया में, धन की लई लूट गठरिया, हाय ठग मिलियो बीच डगरिया में, धन की लई लूट। मेरे भैया, मैं को लुटिया ससुरो लुटिया, मैं को लुटिया ससुरो लुटिया, जरा समझना बहुत बड़ा इशारा है। मैं को लूट के सासुरो लुटिया, मैं को लुट के सासुरो लुटिया, हीरा बचो चुनरिया में, धन की लई लूट गठरिया, हाय हीरा बचो चुनरिया में, धन की लई लूट गठरिया, हाय ठग मिलियो बीच डगरिया में, धन की लई लूट, धन की लई लूट गठरिया, रो धन की लई लूट गठरिया, हाय ठग मिलियो बीच डगरिया में, धन की लई लूट गठरिया, हाय ठग मिलियो बीच डगरिया में, धन की लई लूट। मेरे भाइयों, जब औरत का धर्म चला जाता है, जब औरत की इज्जत लुट जाती है, तो मैके में और शास्त्रों में दोनों में कालिख लग जाती है। लेकिन एक हीरा बचो चुनरिया में ये क्या हुआ, इसका क्या मतलब बताऊंगा अभी। अबे तो इतना सोच लो कि जिस समय वो पापी इज्जत को लूट के असली सूरत में आया, पतिव्रता की आंखें फटी की फटी रह गई। और मेरे प्यारे भाइयों, दांती पीस के कहने लगा, ओरे बेहिया, ओरे बेशरम, ओरे लुच्चा, तूने मेरे पति का रूप बनाकर मेरा धर्म रूपी दीपक बुझा दिया। तूने मेरा धर्म रूपी दीपक न बुझाया होता, मैं जला के तुझे राख कर देती। बोल कमीना, तू ही मेरे ऊपर था, मैं अपने पिया को मुंह कैसे दिखाऊं। इतना कहकर अपने हाथों से मुंह ढक कर के फपक फपक के रोने लगे। राक्षस कहने लगा,
अनिल कहाँ? अनिल तू गद्दी से गायब बहुत जल्दी होता है रे। राक्षस कहने लगा क्यों रो रही है? अब रोने से कोई लाभ नहीं है देवी। मैं बहुत दिन से देख रहा था तेरे गोद में कोई बच्चा नहीं। तूने मेरी इच्छा पूरी की है। रोना बंद करके मेरी बात सुन। तूने मेरी इच्छा पूरी की है तो जा, मैं तेरी इच्छा पूरी करता हूं। पवन रेखा कहने लगी और कुत्ता ये तो मैं भी जानती हूं, जब तू इतना लोफर और लफंगा है तो तेरे वीर से मेरे पेट में पलने वाला बच्चा कभी शरीफ नहीं होगा। लेकिन चला जा, वरना तेरे मांस को नोच लूंगी। सोई जे पापी अट्ठास करके हंसा। हंसले कमीन, तेरे अंदर का शैतान हंस रहा है, तू नहीं। चला गया, तूफान शांत हो गया। तब तक वही लड़कियां आ गई लोगों जो पवन रेखा से अलग हो गई थी। पवन रेखा खड़ी खड़ी कांप रही है, क्योंकि जब औरत की इज्जत नीलाम हो जाती वो भिखारी से बेहतर हो जाती है। औरत का धर्म चला जाता है, फिर वो स्त्री मुर्दे के समान होती है। औरत के पास अगर कुछ शक्ति है तो धर्म है। जिसका धर्म नीलाम हो जाए फिर तो वो कुतिया से गिरी हुई है। उसके हाथ का पानी पीने का धर्म भी नहीं बताया शास्त्रों में। मेरे भाइयों, आज लड़कियां आके बोलिए आपको क्या हो गया? आप कांप क्यों रही हैं? आपकी साड़ी धूल में कैसी सन गई? होठों की लाली गालों पर कैसे आ गई? लटबाली में कैसी? कई प्रश्न कर दिए। तो अभी हमने तुम्हें एक इशारा किया था कि मैं को लुट के सासुर लुट गो। एक हीरा बचो चुंदरिया में। वो हीरा कौन बचा? जब इज्जत चली गई। तो सुनो, औरत का चरित्र, पैसा की कमी और अपना अपमान कभी कहना नहीं चाहिए। तुम्हारी औरत बदमाश है तो बताओ नहीं। तुम्हारे पास पैसा नहीं रहा मत बताओ नहीं। तुम्हारा किसी ने अपमान कर दिया बताओ नहीं। ये तीन चीजें पर्दा में हैं। और अभी मैंने कहा हीरा बचो चुनरिया में। जब लड़कियों ने पूछा कि आप रो क्यों रही हो तो पवन रेखा क्या बोली? दीदी तुम तो चली गई तो ले गजब हो गए क्या? एक हट्टा कट्टा सा बंदर मेरे थप्पड़ गाल में मार गया। दीदी हाय राम, एक हट्टा कट्टा सा बंदर मेरे थप्पड़ गाल में मार गया। सारा सिंगार बिगाड़ गया, बिना चादर को फाड़ गया। दीदी चादर को फाड़ गया, दुनिया चादर को फाड़ गया। कह रही ये घर को चल दे जल्दी से, सुन मेरी बहना पिया से बोल दूंगी। ये घर को चल दे जल्दी से, सुन मेरी बहना पिया से बोल दूंगी। क्या घटना घट गई जंगल में, सुन मेरी बहना भेद सब खोल दूंगी। घर को चल दीजिए बहना अपनी, अब नहीं आऊंगी। जय गुरुदेव। आऊंगी तो संग में अपने साजन को भी लाऊंगी। घर को चल दे जल्दी से, सुन मेरी बहना पिया से बोल दूंगी।
तो पवन रेखा की कोख से जो लला पैदा भव, पर लला को नाम पढ़ो कंस कंस कंस। और एक बात और बताऊं लोगों, जब सपूत पैदा होते हैं तब तो सगुन होते हैं, और जब कपूत पैदा होते हैं बहुत बुरे अशगुन होते हैं। जब कंस पैदा भव लला नारद इतने अशगुन भये, अब हम कैसे बताएं। जो कंस अपनी मम्मी के पेट में तो निकल के जमीन पे गिरो, ये छोटे छोटे लली लला पलना में बेहोश सो रहे, और जो जमीन पे गिरो चीख पड़े हालत हो जाए। ऐसा ही नहीं, उल्कापात होने लगे, दिन में तारे टूटने लगे। श्यार जब सूरज तरफ मुंह करके रोते हैं तो श्यारों के मुंह से आग की लपटें और धुआं निकल रहा है। गैया टकराने लगी, बछड़ा रमान लगे, और रात के 12 बजे जब कुत्ता रोते तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाय राम, कुतियां गलन में रोए, गलन में बुरी तरह भाग गई। हाय राम, ये क्या हुआ? बादल गरजो धरा 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 धरा, और आंधी ने अपनी ध्वनि की। जय गुरुदेव। आधार की छाती धड़क गई, हिल गई धारत जमुना जी की। पूरी तरह बादल कर रहे, बादल। हाय राम राम, पूरी तरह बादल कर रहे, पापी पैदा हुआ है रे। भाइयों, जब ये 10 बरस का हुआ, चल पड़ा अपने रास्ते पर। गांव के बच्चन को खेलवे के बहाने ले जाए, काऊ को मूड़ काट ले, काऊ की आंखें फोड़ दे, काऊ पानी में डुबाए दे, काऊ में जमीन में दबाए दे। कोई अंधा आए रहो, हमें रास्ता बताइयो, रास्ता बताइयो। कंस उंगलियां पकड़े के तो कुआं में धकेल दे के कांटने में झोंक दे। मेरे प्यारे भक्तों, जिस समय कंस 18 साल का हुआ, अरे भैया कछु न पूछो, 18 गुंडा बग संग, 18 गुंडा। तो भाइयों, जब तो हम तुम जानते ही हो कि बड़े बाप को बेटा जलेसर घूमन जाए तो 2-4 चमचा दारू बार बग पीछे जरूर लगे होंगे। और वो तो राजा को लला। 18 गुंडा बग संग, और सुबह ही निकल जाओ करे गरीबन के गांव में, क्या कर रहे हो? देखिए, मूर्तियों पे गैयन के सिर थे, मंदिरों में लोहू
कुटियों का